हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस सेट 4.2 है। 4.2 के अंदर अभी इसमें हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल में भी 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या करना है हमको? टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट मतलब आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम, सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके साइड में से जब एक लाइन निकलती है और उसका एक ही पॉइंट जब सर्कल को टच होता है उसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। ओके, तो इस तरह के टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसमें 3 टाइप्स के हैं। व्हाट आर दोस 3 टाइप्स? वो क्वेश्चन में बताएंगे वो कौन से 3 टाइप्स के आपको ड्रॉ करने हैं। So we have to read the question first carefully whenever we try to apply the concept. Ma'am, Yes. अपना screen share नहीं की। Oh, okay, wait. 3 types are with using the center. Yeah. Without using the center, and third is to draw 2 tangents using the circle, using the center. Yeah. So there are 3 types. पहले तो using center of the circle, center of circle जो सर्कल होता है, ये 3 ही क्वेश्चन के अंदर वो पहले बताएंगे क्वेश्चन में कि कितने रेडियस का सर्कल हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो वो तो कॉमन रहेगा। फिर उसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि सेंटर ऑफ सर्कल यूज करना है क्या। ओके, अगर मेंशन नहीं किया तो आप सेंटर ऑफ सर्कल यूज करके भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मेंशन किया है तो वही स्पेसिफिक मेथड यूज करके ही कंस्ट्रक्शन करना है। तो यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल मतलब ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो इसको यूज करके कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर इसमें दूसरा पार्ट ये है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल, एंड थर्ड वन जो होगा आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड में रहेगा। ओके, पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल। तो हम क्या करेंगे? आउटसाइड पॉइंट यूज करके कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो यस, Arnav can't see the shared screen. ओके, व्हाट अबाउट प्रथमेश? Can see, ma'am. I can see. Okay, Arnav, you can join again the class and see whether if you can attend the class. Somebody message in the chat box to tell him to leave the class and join again. उसका नेटवर्क खराब है इसीलिए। ओके, तो पहला वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो इजी है हमारा, फर्स्ट वन, दैट इज यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के उस एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। अभी एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर P and radius 3.2 centimeter at any point M on it. Ma'am, Huh? he's saying, ma'am, now also I can't see. You also cannot see? Okay. No, ma'am, I can see. He can't see, Arnav. Okay, so I don't know what to say if your network is not proper. If you can join the class, you join, otherwise leave. मुझे स्क्रीन दिख रही है बट आपका आवाज थोड़ा लो टाइप आ रहा है। ओके, तो स्क्रीन पे अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूंगी समझ में आ जाएगा? यस मैम। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमें रेडियस ड्रॉ करना है 3.2 सेंटीमीटर का। तो पहले आप क्या करो, रेडियस ड्रॉ करो अपनी नोटबुक पे।
This is our first question, and according to the question we are going to draw a circle of radius 3.2 centimeter. तो मैं just normally generally ये कर रही हूँ, सर्कल ड्रॉ करूंगी. आप अपने हिसाब से रेडियस के हिसाब से ड्रॉ कर लेना. ओके, कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ. मैं अपना रूलर नहीं ले रही हूँ यहाँ पे. So I'll just draw circle normally. So you please try to use the ruler, take the radius 3 centimeter and draw the circle. So I have drawn the circle. This is the radius. मैम Yes. अर्णव बोल रहा है कि आप मतलब शेयरिंग स्क्रीन स्टॉप करके फिर से शेयर कर सकते हैं. Okay. वापस शेयर किया है मैंने स्क्रीन, देख लो. Okay, so can we continue? Yes, ma'am. Yeah, so what we have to do here, once we are done with 3.2 centimeter radius of the circle, question पूछ रहा है we have to draw a tangent. Let's mark the point, center point as P, क्योंकि question में बोला है P is a center. तो पूछा है कि हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है at any point M on the circle. तो सर्कल के ऊपर ये जो पॉइंट, ये है सफेद वाला जो सर्कल लाइन है, उसके ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है. तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये होगा, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं द फर्स्ट मेथड यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, तो उसके लिए फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ लॉन्ग line from the center of the circle. You have to draw a line horizontally. Draw a line like this. From the center you draw the line. Use your ruler to draw horizontal line. Okay, after this what you have to do, you have got the point here on the circle. इस पॉइंट पे आपको, ये सर्कल पे आपको एक पॉइंट मिला है. आपको क्या करना है, आपका कंपास ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करके नॉर्मल लेंथ का लेके ऐसे ड्रॉ करना है. या फिर आप इसको सिर्फ कट कर सकते हो, ऐसा पूरा सर्कल ड्रॉ करने के बजाय. जैसे हम ये कैसे करते थे, क्या है वो, परपेंडिकुलर लेंथ कैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ करना है. एक तरफ, इस तरफ एक. ओके, फिर विदाउट चेंजिंग द लेंथ डू इट ऑन द अदर साइड ऑल्सो. तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए उस पॉइंट से. फिर उसके बाद यहाँ ये जो येलो लाइन है, यहाँ पे हमने अभी कर्व लाइन आर्क ड्रॉ किया. थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, अगर बड़ा नहीं किया तो कट पॉइंट नहीं मिलेगा हमको. परपेंडिकुलर लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वैसे ही इसको ड्रॉ करना है. तो पहला आर्क हो गया. अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया मैंने. अभी मैं क्या करूंगी, ऊपर और नीचे ड्रॉ करूंगी. इट इज हियर. सो दिस इज वन एंड देन you go down this one. Don't change the length of the compass, keep the point on the other side
and then you have to cut this line so that you can get the point here. One, the other one is here. तो जैसे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही हमें ड्रॉ करना है. एंड देन आफ्टर दिस यू कैन यूज. मैम ए कैसे किया था? ये परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम? पहले मैंने नहीं वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये आर्क उधर है, ऊपर वाले आर्क्स भी उधर से ही. ओके, ये ऐसे ड्रॉ किया था मैंने, ये याद है? ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला था, ये इतना याद है. हाँ, ये सब पता है, बस वो आर्क वाला. हाँ, वो ये बीच में यहाँ पे सर्कल पे यहाँ पे पॉइंट मिल गया ना, सर्कल के ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट मिला है वहां पे जस्ट रफली थोड़ा सा लेंथ लेके यहाँ पे कट करना है. दोनों तरफ कट करना है. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ, इस तरफ एक एंड दूसरी तरफ. तो आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं. और ऊपर पे फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके ये दोनों पॉइंट पे रख के पॉइंट ड्रॉ करना है. ये ऊपर ऐसे, नीचे ऐसे. तो इस पॉइंट पे रखा, अब हम रखेंगे इसको इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे रख के इसको कट किया यहाँ पे. वैसे ही यहाँ पे इसको ऐसे कट करना. So this is like drawing perpendicular length. परपेंडिकुलर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उस तरह से इसको ड्रॉ करना है. तो आपको ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे. यूज योर रूलर, ज्वाइन दोज 2 पॉइंट्स. तो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर पाओगे वहां से. ओके, टेक योर रूलर, कीप ज्वाइन दोज 2 पॉइंट्स और उसके बाद रूलर लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो. तो ये हमारा क्या हो गया, ये टेंजेंट लाइन हो गया. जस्ट 1 पॉइंट क्या हो रहा है वहां पे, टच हो रहा है. तो इस तरह से जो आप लाइन मिलेगा. सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है ना, थोड़ा भी टेढ़ा गया कि मतलब थोड़ा भी टेढ़ा गया तो उस साइड को खींचने आता है, हमें वैसा आता ही नहीं. हाँ मैम अर्नव बोल रहा है कि मतलब उसका नेटवर्क खराब चल रहा है तो क्लास स्टॉप करके अगर शाम को हो पाए तो बता सकता है. ये होने के बाद नहीं इतना डायग्राम. शाम को ज्वाइन हो जाओगे आप? शाम को मतलब हाँ मेरा भी है, बट उसको वो बोला. वैसे भी ये रिकॉर्डिंग पे डाला है मैंने क्लास, तो बाद में अगर देख सकता है तो वो कर सकता है खुद से. ना वो भी बोल रहा था कि मैम को बोलो कि रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या लेक्चर. रिकॉर्ड मतलब अभी रिकॉर्डिंग में ही है, आपको पढ़ाऊंगी तो वो बार खुद से रिकॉर्डिंग होता रहेगा, मुझे स्पेशली बैठने की जरूरत नहीं है. तो फिर यही मैं अपलोड कर दूं. हाँ, तो आप ये मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर सकते हो फिर. इसमें डाल दूंगी क्योंकि वो पब्लिकली, वो पब्लिक को वो दिखेगा नहीं, वो सिर्फ उसी को दिखेगा जहाँ जिसको मैं लिंक भेजूंगी. तो मैं उसको लिंक भेज दूंगी, वो यूट्यूब पे देख लेगा. प्रथमेश भी लिखेगा, आई थिंक उसको ही कॉल करेंगे शायद. मैम वो बोल रहा है कि मतलब ऐसे ही कंटिन्यू रहे थोड़ी.
कोई एडिट करने का जरूरत नहीं। हाँ नहीं, एडिट नहीं करूंगी मैं ऐसे, क्योंकि एडिट करने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं ऐसे ही डाल दूंगी यूट्यूब पे, फिर वो बाद में देख लेगा। अगर वो ज्वाइन हो सकता है तो ज्वाइन हो जाए, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वो देख सकता है क्लास। और वैसे भी आप भी तो डिफिकल्टी पूछ रहे हो, तो उससे भी ऐसा लगेगा कि वो क्लास में ही है जब वो देखेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं इसको, ये टाइप वाला। सेंटर से एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है, एंड वहां से फिर जैसे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे आर्क ड्रॉ करके ऐसे बीच में 90 डिग्री का लाइन आपको दिखेगा। तो अब हमारा ये टेंजेंट लाइन हो गया। टेंजेंट लाइन का मतलब होता है उसका एक पॉइंट सर्कल को टच होता है। यहाँ पे दिख तो रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे टच हुए हैं, बट यूजुअली द मीनिंग ऑफ टेंजेंट लाइन इज जस्ट वन पॉइंट टचेस द circle. Now that point we have to name it as M because it is said in the question. Question में वैसा है. So let me name this as point M. Okay, इतना हो गया तो बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हो गया? Yes, ma'am. Okay. So next question, let me take this question first. Draw a circle of radius 2.7 centimeter. So both of you draw a circle of 2.7 centimeter in your notebook. कितने का ड्रॉ करना है सर्कल? 2.7 centimeter. Okay. Draw a circle of radius 2.7 centimeter. कंस्ट्रक्शन में हर क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा रेडियस, और दे कैन टेल यू द डायमीटर, सो डोंट मेस अप विद डायमीटर एंड रेडियस, अलग अलग है, तो ठीक से क्वेश्चन पढ़ के सर्कल ड्रॉ करना. आई विल ड्रॉ इट हियर जनरली, आई विल नॉट टेक इट 2.7 सेंटीमीटर क्योंकि कंस्ट्रक्शन मुझे दिखाना है, सो आई विल जस्ट जनरली ड्रॉ द सर्कल. So this is my compass and this is the circle. सेंटर मार्क करना मत भूलना, जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हो सेंटर मार्क करो. या मैम. ओके, क्या लगता है क्या कर सकते हैं यहाँ पे? उन्होंने कहा ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट. कौन सा भी पॉइंट सर्कल के ऊपर, वहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए. पहला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसे ही था. यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल. यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल से हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो सेंटर ऑफ सर्कल से ही ड्रॉ करो. प्राजक्ता भी स्टेप हो गई. प्राजक्ता लेफ्ट हो गई? नहीं मैम, वो गलती से क्लिक हो गया था. ओके. अरे लेफ्ट होनी इतना पटकन कसं येतं कधी. अरे मी टॅब वर करते, मोबाईल नाही माझं, त्यामुळे लगेच होते.
पहले जैसे किया था हमने यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल, वैसे ही करो इसको। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा होगा ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यूज योर रूलर टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन। And after that you can take your compass, take just normal measurement. We have to draw a perpendicular line. So from the center I will draw arc on both sides. So after that you have to extend the measurement. थोड़ा सा उसको extend कर लो। सेम किया तो फिर आपको सर्कल मिलेगा, वो कट नहीं होगा पॉइंट। तो that's why we have to extend this. थोड़ा सा extend करो कंपास को and then draw arc on both sides. This is on one side. Sorry, यहाँ पे नहीं, सेंटर पे नहीं, इस तरफ रखना है। कहाँ पे रखना है? इस पॉइंट पे रखना है, सेंटर पे नहीं रखना। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे। then on the other side keep the point on the other side, draw the arc, done. So I got 2 points here. You also must have got 2 points, and then you can join those 2 points. Take your ruler, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो ये आर्क वगैरह इरेज मत करना कंस्ट्रक्शन होने के बाद। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा दिखने के लिए ये जो आर्क ड्रॉ किया वो इरेज कर देते हैं, फिर उसको कोई मार्क्स नहीं मिलता। कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपने कंस्ट्रक्शन किया है? ओके, सो डोंट इरेज द आर्क। हाँ, द लाइन, आपने ये जो लाइन सीधी ली है इसे, मतलब उस लाइन को टच करके, तो हम ऐसे टेढ़ी किधर भी ले सकते हैं वो? हाँ, ले सकते हैं कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल अगर यही हॉरिजेंटल लाइन आप मान लो, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, रेड कलर। टेढ़ी लाइन मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं, स्ट्रेट यहाँ से सेंटर से ऐसे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ किया, फिर ये हो गया यहाँ पॉइंट। यहाँ पॉइंट होने के बाद यहाँ से फिर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करना होगा, ऐसा एक एंड ऐसा। ये हो गया। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लो, फिर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करो दोनों तरफ। तो एक हो जाएगा यहाँ पे साइड से। हाँ, कहीं पे भी रख सकते हो आप, सर्कल के कौन से भी इसमें से। आपने पॉइंट पे ओके, हाँ, ये पॉइंट जो होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए, वहां पे ऐसे सर्कल पे कैंसिल कर दो, आर्क ड्रॉ कर दो, फिर मेजरमेंट चेंज मत करो और उसको वापस ऐसे रख के आर्क, ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे दोनों तरफ। तो कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करके आप ऐसे आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन दोज 2 पॉइंट्स यू कैन टेक योर रूलर एंड जॉइन। सो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो कहीं से भी फ्रॉम द सेंटर कहीं से भी ऐसे ड्रॉ करके लाइन आप परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करके टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो आई विल इरेज दिस पार्ट, जस्ट यू सेड, सो आई डिड इट।
प्रथमेश हो गया? चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। तो पहले आप ड्रॉ करो 3.6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो। Draw a circle of radius 3.6 centimeter. ये मेरा 3.6 सेंटीमीटर है। आप रूलर यूज करके 3.6 सेंटीमीटर लेके सर्कल ड्रॉ कर देना। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। And don't forget to mark the center of the circle. ओके, तो यहाँ आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, बट उसके बाद उन्होंने ऐड किया विदाउट यूजिंग द सेंटर। जो पहला मेथड हमने यूज किया यूजिंग सेंटर, हमने जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया वो मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो है मेथड है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। तो अभी इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप एक 3 पॉइंट लोगे सर्कल के ऊपर, एक 3 पॉइंट ले लो। जैसे हम कहते हैं ट्रायंगल, या ट्रायंगल की तरह 3 पॉइंट्स लेंगे। सो लेट मी चूज पॉइंट। सो आई कैन चूज दिस पॉइंट। ओके, 1, कौन सा भी ऐसे 3 पॉइंट्स ले लो बीच में ऐसे, एंड उसका ज्वाइन करो, तो वो एक ट्रायंगल जैसा ज्वाइन हो जाएगा बीच में। ठीक से पॉइंट ज्वाइन कर लेना। मेरा तो ठीक से नहीं हो रहा है यहाँ पे, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट प्रॉपर्ली। मेक श्योर योर पॉइंट्स आर ज्वाइन प्रॉपर्ली। ओके, कोई भी 3 पॉइंट ज्वाइन करके पॉइंट लेके ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर दो अंदर। ना होने के बाद बता देना प्रथमेश। Okay, that is our first step. Then what we have to do, take this point। कौन सा भी 2 पॉइंट हमें लेना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाला एक पॉइंट लूंगी और साइड वाला एक पॉइंट लूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये ऊपर वाला पॉइंट लेके यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है बीच में। ये जो ये ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे हमें कर्व ड्रॉ करना है। सो आई विल ड्रॉ दिस कर्व हियर, लाइक दैट यू हैव टू ड्रॉ द कर्व। कंपास का मेजरमेंट चेंज मत करना, जो
कर्व के लिए यहाँ पे मेजरमेंट लिया आपने कर्व ड्रॉ करने के लिए, बिल्कुल वैसा ही मेजरमेंट हमें लेना है दूसरी तरफ, इसलिए कंपास आपका फिक्स कर दो। ये छोटा सा कर्व ड्रॉ होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि इसको मूव मत करना और इसी कंपास को ले जाके हमें इस पॉइंट पे रखना है। अभी यहाँ पे हम कर्व कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आउटसाइड, मतलब आउटसाइड द ट्राइंगल, ऐसे। सेकेंड टाइम हम जब ड्रॉ कर रहे हैं वो इनसाइड नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर नहीं है, वो ट्राइंगल के बाहर का पोर्शन है, वहां पे आर्क ड्रॉ करना है। So without using center of circle, the first step is draw triangle inside the circle. Okay, take any 3 points on the circle and draw triangle. कोई measurement नहीं है, कौन सा भी 3 point ले लो अच्छे से, just normal roughly equilateral triangle की तरह, and तीनों lines join कर दो, तो you will see like a triangle you can see here on the screen. And then at one vertex point you have to draw a curve. उसी मेजरमेंट से कंपास को लेके आना है दूसरे वर्टेक्स पॉइंट पे, और अभी हम जब कर्व ड्रॉ करेंगे उसको आउटसाइड द ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने अभी आउटसाइड द ट्राइंगल ड्रॉ किया। पहला वाला था वो इनसाइड द ट्राइंगल है, दूसरा कर्व जो है वो आउटसाइड द ट्राइंगल। यहां तक हो गया? यस मैम। प्रथमेश श्योर डन? यस मैम। ओके, अभी क्या करेंगे हम, कल हमने देखा कि हमने आर्क का मेजरमेंट लिया था, तो यहाँ पे भी हम आर्क का मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने कंपास को ऐसे पकड़ा और ये यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा पेंसिल का टिप यहाँ पे, ये देखो मैंने आर्क का मेजरमेंट लिया, ये येलो कलर का जो लाइन है आर्क है उसका मेजरमेंट लिया है यूजिंग कंपास। ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही मेजरमेंट यूज करके हम दूसरा आर्क ड्रॉ करने वाले हैं दूसरे आर्क की तरफ। ओके, वो मेजरमेंट लिया, तो अब हम इसको साइड में लेके कहाँ पे रखेंगे इसका पॉइंटर, जो हमने दूसरा आर्क ड्रॉ किया था ट्राइंगल का जो लाइन है वहां पे रखना है पॉइंट। ये देखो कहाँ पे रखा मैंने, ट्राइंगल का लाइन है वहां पे जो मैंने आर्क ड्रॉ किया था उस पॉइंट पे हमें पॉइंटर रखना है कंपास का, और यहाँ पे इस तरफ यहाँ कट हो जाएगा, तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है। वही मेजरमेंट जो आर्क हमने यूज किया था वही मेजरमेंट यहाँ पे यूज किया है। वी शुड नॉट चेंज किया तो रॉन्ग हो जाए। ओके, अभी क्या करना है, रूलर ले लो, अपना रूलर ले लो, और रूलर को क्या करना है, वो दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे, ये सर्कल का साइड वाला एक पॉइंट एंड ये येलो कलर का जो आर्क हमने कट किया है वो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ऐसे रख के एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो बी केयरफुल, दोनों पॉइंट टच होने चाहिए। तो मेरा ये पॉइंट सर्कल के पास है और दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी कट किया, तो अभी मैं क्या करूंगी, लाइन ड्रॉ करूंगी वहां पे। यस,
फर्स्ट स्टेप हमारा ड्रॉ द ट्राइंगल इनसाइड द सर्कल। कौन सा भी 3 पॉइंट ले लो, ट्राइंगल ड्रॉ करो। सेकेंड स्टेप है ट्राइंगल का एक पॉइंट लेना और वहां पे एक आर्क ड्रॉ कर लेना। रफली यू कैन टेक 1 और 1.5 सेंटीमीटर यू कैन टेक एंड ड्रॉ द आर्क। फिर वही मेजरमेंट से दूसरे पॉइंट पे रख के, दूसरे ट्राइंगल का जो दूसरा पॉइंट है वहां पे रख के आर्क ड्रॉ करना है। लेकिन इस बार हमें इनसाइड द ट्राइंगल आर्क ड्रॉ नहीं करना, हमें आउटसाइड द ट्राइंगल ड्रॉ करना है। वो सर्कल के अंदर ही है, लेकिन बाहर भी है लेकिन ट्राइंगल के अंदर नहीं है। तो वो पॉइंट हमें चाहिए, तो वो आर्क दिखना है। ये पॉइंट अगर नहीं दिखेगा, अगर इस पॉइंट पे कट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पॉइंट नहीं मिलेगा हमको। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो आर्क ऐसे थोड़ा सा अंदर ट्राइंगल की तरफ निकलना चाहिए। ऐसे ड्रॉ करके फिर वो येलो आर्क का मेजरमेंट लेके सिर्फ उसी मेजरमेंट को वापस यूज करके यहाँ पे हमने पॉइंट निकाला। एंड दीज 2 पॉइंट्स यू कैन जॉइन यूजिंग रूलर। यहाँ पे अभी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो गया। दिस इज मेथड विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे कहीं पे भी हम सेंटर ऑफ सर्कल का यूज नहीं कर रहे हैं। हमने ट्राइंगल ड्रॉ करके विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल वी हैव ड्रॉन द टेंजेंट ऑफ द लाइन, टेंजेंट लाइन अराउंड द सर्कल। प्रथमेश, एनी डाउट? नो मैम। हो गया तेरा कंस्ट्रक्शन? ये वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके। ये डन मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 centimeter. So you first draw the circle of radius 3.3 centimeter in your notebook. थ्री 3.3 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है आपको। सो आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग अ सर्कल। दिस इज रफली माई 3.3. Once you draw the circle, let me know.
हो गया 3.3 सेंटीमीटर सर्कल? या मैम। प्रथमेश? यस मैम। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस जो है वो 3.3 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है कि ड्रॉ अ कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब है जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर जैसे हम ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट इनसाइड द सर्कल जब ज्वाइन होता है इसको कहते हैं कॉर्ड। ओके, ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जो सर्कल का दोनों पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं कॉर्ड। और सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है सर्कल का वो होता है डायमीटर। सच है ना, डायमीटर ही सबसे बड़ा कॉर्ड होगा क्योंकि वो सेंटर से पास होता है तो उसका लेंथ सबसे बड़ा होता है। सो इट इज नोन एज द बिग लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर जो होता है लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। अभी यहाँ पे जो वैल्यू दिया है हमको क्वेश्चन में वो देख लो। क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि रेडियस तो 3.3 सेंटीमीटर है, लेकिन जो कॉर्ड पी क्यू है हमारा वो है 6.6 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है तो इसका अगर हमने डबल किया तो कितना होगा? 6.6 होगा। रेडियस को जब हम डबल करते हैं उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली वो हमें क्या कह रहे हैं कि कॉर्ड ड्रॉ करना डायमीटर ऑफ 6.6 सेंटीमीटर। ओके, कभी कभी वो वैल्यू 6.6 से कम दे सकते हैं, तो उस वक्त आप क्या करोगे, रूलर लेके कॉर्ड ड्रॉ करोगे। तो यू कैन टेक योर रूलर, ओके, कीप इट ऑन द सर्कल एंड मेजरमेंट लेके ठीक से जहाँ पे 6.6 होगा वहां पे ड्रॉ कर लेना। लेकिन अभी यहाँ पे हमें पता है कि 6.6 का मतलब है कि इट इज अ डायमीटर। तो आई विल ड्रॉ लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन। यू कैन ड्रॉ वर्टिकल, यू कैन टेक टेढ़ा मेढ़ा भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो डायमीटर भी ही होगा। कौन से भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ करोगे वो डायमीटर ही होगा। सो आई एम ड्रॉइंग अ डायमीटर ऑफ 6.6 सेंटीमीटर। Okay, have you drawn the chord 6.6 सेंटीमीटर? या तो मैं यहाँ पे ऐसे ही सेंटर मार्क कर रही हूँ। ओके, मेरे लिए दिख नहीं रहा है। तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, draw tangent to the circle at point P and Q. Let us name this chord PQ. We did not name it. This side it is P, this side it is Q. Write your observation about the tangent. We have to draw a tangent now. To draw the tangent, what we will do, we will use that trick जो हमने center of the circle यूज करके हमने जो पहला मेथड यूज किया था tangent line ड्रॉ करने के लिए, वही मेथड हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए ये जो कॉर्ड है हमारा PQ का कॉर्ड जो है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ओके, सो यू ट्राई टू एक्सटेंड इट, एक्सटेंड द लाइन। एक्सटेंड लाइन एक्सटेंड करो, फिर वही मेथड यूज करना। तो उस मेथड में हमने क्या किया था, ये बीच में यहाँ पे ऑन द सर्कल पॉइंटर रखा, दोनों तरफ सर्कल ड्रॉ, आर्क ड्रॉ किया। You can use the same measurement and do the same thing on the other side also. Draw arc for this point and on this side. And then extend the measurement little bit. कंपास को थोड़ा extend कर लो ताकि perpendicular length draw करने के लिए easy हो जाए. So you can draw the arc.
both side up and down. Keep the pointer on the other side. And then here. So this is how we got 2 points here. Let us draw this, or else we can do this also because we already have taken measurement. Keep it at this point and draw the arc. Similarly, here, don't change the measurement, otherwise you will not get the proper arc. Perpendicular length draw करना है, तो यहाँ पे draw the point. This is how we got 2 points. And now I will join those 2 points. So that will be a tangent line on both sides. One is this and the other one is this. Okay, draw the tangent line properly. Maybe मेरा compass थोड़ा हिल गया होगा, इसलिए ठीक से नहीं आया. So I will do this again. You also see. You try to do it properly. Then extend this. Keep the pointer on this side. Up and down. Keep this pointer on the other side. Up and down. Okay, so we have got the point here. Similarly, on this side also, I will draw arc. Don't change the measurement of the compass here. Keep it on the other point. Draw arc and then down here. So we have got 2 points, and let me use a straight line to draw tangent line. Join these 2 points. So this is one tangent line and this is another tangent line. Okay, please extend it. Let it go outside the this arc. Arc के आगे जाने दो उसको. Since I am using this software, मुझे वहां से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो मेरा शायद थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे. आपका ऐसा नहीं आना चाहिए. एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आना चाहिए, वो साइड में ही आना चाहिए. जैसे यहाँ पे मुझे आ रहा है थोड़ा सा सर्कल के अंदर की तरफ आ रहा है, तो वैसे नहीं आना चाहिए. ओके, एट द साइड में ही आना चाहिए, तो टेंजेंट वैसा नहीं होता. शायद वो मेरे फ्रेंड की वजह से भी हो सकता है. हाँ,
यस मैम। ओके, आप आपका आ जाएगा, नोटबुक पे आप कर रहे हो तो आपका आ जाएगा ठीक से। दोनों तरफ टेंजेंट लाइन, सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए वो लाइन, सर्कल को टच होके जाना चाहिए। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा अंदर आ रहा है तो थोड़ा एरर दिखा रहा है, तो वैसे नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं बोला कि सेंटर से यूज करना चाहिए या विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल ये यूज करना चाहिए, वो मेथड बताया ही नहीं उन्होंने। इसीलिए हमने क्या किया, सेंटर यूज करके ड्रॉ किया। जब कोई मेथड बताते ही नहीं तो हम इजी वाला मेथड चूज कर लेते हैं, तो हमारे लिए इजी मेथड वही था। ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल हमने यूज किया और दोनों तरफ हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया इस तरह से। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, 3.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करो क्वेश्चन सर्कल। Draw a circle with radius 3.4 centimeter. I will take my compass. You can use your ruler and measure 3.4 centimeter. I am just drawing a circle to show you the construction. So this is 3.4 centimeter for me. Once you draw the circle of radius 3.4 centimeter, let me know. This is same like other question we did. We have to draw a chord. हमें यहाँ पे chord draw करना है 5.7 सेंटीमीटर का। तो ये chord जो होगा, draw chord mn, और हमारा डायमीटर नहीं है अभी, इस बार वो डायमीटर जैसा नहीं है। पहली बार था वो डायमीटर जैसा था तो हमने मिडल में लाइन ड्रॉ किया था। अभी ये 5.7 सेंटीमीटर है तो हमें रूलर लेना पड़ेगा। रूलर लेके जहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर होगा वहां पे हमें ड्रॉ करना है। तो आप रूलर ले लो और जहाँ पे आपका 5.7 सेंटीमीटर होता है वहां पे ड्रॉ कर लो। मैंने रूलर का मेजरमेंट नहीं लिया है, इसलिए मेरे रूलर पे 5.7 सेंटीमीटर नहीं दिखाएगा। लेकिन आपका मेजरमेंट 3.4 सेंटीमीटर सर्कल का ठीक से है तो 5.7 एग्जैक्ट उतने लेंथ का कॉर्ड जहां पे बनता है सर्कल पे वहां पे वो कॉर्ड ड्रॉ करो। ऐसे ही कहीं पे साइड में ऐसे कॉर्ड होगा वो। When you are drawing a chord, you can extend the line so that we can do the construction. Name that chord as MN. This is M, this is M.
or it is okay if you don't extend the chord, let it be, don't extend the chord, क्योंकि बहुत सारे लाइंस हो जाएंगे तो आपके जो कंपास के मार्क है वो नहीं दिखेंगे. M N, let it be inside the circle. ये होने के बाद बता देना, क्योंकि यहाँ पे अभी तो वो डायमीटर नहीं है, तो हमें अभी इस कॉर्ड को सेंटर ऑफ सर्कल से कनेक्ट करना है. Here also in this question they did not say which method we have to use, so we can directly use here using center of the circle. To use that method, what I have to do, okay, are you done? Can I tell you the step? Yes, ma'am. Okay, so I will use red color here. What we have to do, we are using the first method, using center of the circle. तो आपको क्या करना है, ruler लेके from the center of the circle you have to draw the line and join this point N. तो ये हो गया आपका एक लाइन वहां पे ऐसे. ओके, सेंटर हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल का यूज किया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ सेंटर ऑफ सर्कल का यूज करके वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें. मान के चलो कि ये मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो दोनों तरफ मेरा कुछ तो एरर आ सकता है कंस्ट्रक्शन में, तो दोनों तरफ आपने क्या किया, सेंटर ऑफ सर्कल से उस दोनों पॉइंट को टच करके एक लाइन ड्रॉ की. आप इसको डॉटेड लाइन भी दिखा सकते हो. ओके, यू कैन शो इट एज अ डॉटेड लाइन ऑल्सो. It will be show it as a dotted line. Because that is not our main line for the construction. Dotted line दिखाओगे तो आपके लिए भी easy होगा. You can show it solid line also, no problem, or dotted line. Prathamesh, are you there in the class? Yes, ma'am. Okay, हो गया, इतना कर लो. Yeah, ma'am, done. हाँ, तो यहाँ पे कोई मेथड बताया नहीं, तो हम वापस वही सेंटर ऑफ द सर्कल का यूज करने वाले हैं. तो हम क्या करेंगे, वही मेथड यूज करने के लिए वापस इस कंपास को लेके सेंटर में रख के वैसे जैसे हमने पहले किया वैसे ही आर्क ड्रॉ करना है दोनों तरफ. यूज अनदर कलर हियर, ग्रीन. मेजरमेंट चेंज मत करो, दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करो. You can use the same measurement on this side also to draw the arc. तो अब ये क्या हो गया, हमारे लिए टेढ़ा लाइन हो गया. हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे ड्रॉ करते थे, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो दोनों तरफ आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेना. दोनों तरफ ड्रॉ हो गया, तो अभी मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर लूंगी ऐसे, ताकि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकूं. तो हमें अभी जो ग्रीन कलर का आर्क हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर पॉइंट रखना है एंड आर्क ड्रॉ करना है. So I will extend it little bit more and try to draw arc on both sides. This is up,
down. Keep the pointer on the other side. Don't change the measurement. Draw the arc. Down. Up. So like this, we have got the 2 points here. You can join these 2 points. Take your ruler. Keep the compass at the side so that don't change the length. Keep it at the side and draw straight line. Join those 2 points. Okay, extend it. Extend this line. The line should extend the arc. वहां से ये नहीं होना चाहिए, उसको extend करना चाहिए. कभी भी construction करो तो ऐसे होना चाहिए. एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ भी हमें करना है. तो मैं इस कंपास को लेके वापस यहाँ पे, जहाँ पे हमने आर्क ड्रॉ किया था ग्रीन कलर का, तो वहां पे उस पॉइंट पे रख के वापस परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज आर्क अप साइड एंड देन ऑन द अदर साइड keep the pointer on the other side. Okay, I will keep it here and do it again because यहाँ पे कर्व मेरा ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते. So this is how I got my 2 points. Yes. मतलब मैंने किया ये क्वेश्चन, पर आपने यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल किया है और मैंने विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल किया था. चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि उन्होंने मेथड बताया नहीं है क्वेश्चन पे कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है. लेकिन वो कॉर्ड के साइड में आपका टेंजेंट लाइन ठीक से आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. यस मैम, आया. ओके, तो ये लाइन, ये पॉइंट ज्वाइन किया तो वो आ जाएगा. थोड़ा सा एक्सटेंशन दिखा दो. ये कॉर्ड मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, आप उसको टेढ़ा भी ड्रॉ कर सकते हो. कहीं पे भी कॉर्ड तो किसी डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं. 5.7 सेंटीमीटर का है, कहीं पे भी ड्रॉ करो सर्कल के ऊपर. एंड उसके बाद you can use the first method or second method. First method you have to make use of the center of the circle. Second method is you have to draw the triangle and by drawing the arc inside the triangle you can draw the tangent. So if you finish Prathamesh, just let me know. कहीं पे भी स्टक हो गया है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे सॉल्व करने के लिए. No problem. ओके, तो अब तक हमने 2 मेथड्स. हाँ, और एक क्वेश्चन होने के बाद क्लास एंड करें क्योंकि लाइट नहीं है. ओके ओके, 2 मेथड्स हो गए हमारे पास और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा तीसरा मेथड यूज करके होगा. तो मुझे लगता है लास्ट का जो दूसरा क्वेश्चन है वो उसी मेथड के ऊपर है. 6 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन. तो 6 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ क्लास में, 7th का आप कर लो घर पे. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6. Question 6 is telling you to draw a circle with center P and radius 3.4 centimeter. So both of you draw a radius of 3.4 centimeter. Question 7 is also same like that.
So you can do wait, question 7 is draw circle, construct tangent to circle from a point at a distance from the center. सेंटर मतलब वो मेथड आपको पता ही है, वो मेथड यूज कर लेना. 6th one is the third method. I will show it in the class. Draw a circle with center P and radius 3.4 centimeter. So this is my 3.4 centimeter circle, radius of 3.4 centimeter. Center, this is a center, so I will name this center as P. Okay, इतना होने के बाद next question is, statement is take point Q at a distance 5.5 centimeter from the center. तो from the center मतलब आप ruler use करो, यहाँ से फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा वो. 5.5 सेंटीमीटर ऑब्वियसली रेडियस से बड़ा है, तो 5.5 सेंटीमीटर बाहर आएगा. ओके, तो सर्कल के सेंटर से मेजरमेंट ले लो एंड 5.5 मेजर करके बाहर आउटसाइड पॉइंट मार्क करके लाइन ड्रॉ करो, पहले स्ट्रेट लाइन. Yes, ma'am. Okay, so I have marked here point Q. That is a point Q, so I will write here. This is point Q for me. 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया फ्रॉम द सेंटर. अभी क्या क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q. तो अभी पॉइंट Q यूज करके, अभी ये थर्ड मेथड है. ये थर्ड मेथड में क्या हो रहा है कि आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है यूजिंग द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. यहाँ पे पॉइंट आउटसाइड सर्कल है, वो है Q. इसी पॉइंट को यूज करके हमें ड्रॉ करना है. सो हाउ कैन वी स्टार्ट विद दिस? अब तक यहाँ तक तो हो गया. कैन यू गेट एनी आइडिया व्हाट वी कैन डू? मैंने ये जो P और Q है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया. हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो उसके बीच में एक लाइन आ जाएगी. ओके, सो दैट इज द स्टेप. नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लेंथ फॉर दिस मेजरमेंट P एंड Q. तो मैं यहाँ पे कंपास लूंगी. ओके, ऑलरेडी ये देखो मेजरमेंट. आप क्या कर सकते हो, छोटा सा आर्क यहाँ पे ड्रॉ करो. on both side. And now extend the compass. compass का मेजरमेंट चेंज करो एंड परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना है हमें इसी पॉइंट पे. सो दिस आर्क इज ऑन द अपर साइड. सॉरी, नॉट फ्रॉम द सेंटर, यू हैव टू कीप इट एट द साइड. सो मूव दिस कंपास. मैम आपको एक कंपास पे ही पता चल जाता है क्या पता चलता है? मेजरमेंट कितना. हाँ, मेजरमेंट कितना है पता चल जाता है, बट आई कैन नॉट यूज दिस मेजरमेंट, नहीं तो मेरा कंस्ट्रक्शन छोटा हो जाएगा. या सो ये ऊपर हो गया
एंड नीचे साइड पे कर्व, ये ऑन द अदर साइड, कीप इट ऑन द अदर साइड, पॉइंट, ड्रॉ द कर्व, ठीक से रखो, एरर ना हो जाए। हियर ऑन द अपर साइड, हियर। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। तो अभी मैं क्या करूंगी, वहां पे लाइन ड्रॉ करूंगी। तो वो हमारा हो गया बीच में परपेंडिकुलर लेंथ। टेंजेंट लाइन अभी भी हमने ड्रॉ नहीं किया है, हमने सिर्फ परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ किया है। लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, बताओ कैसे? हमने जो परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ किया है वो हमने लेंथ रॉन्ग लिया है। लेट मी टेल यू। मतलब मेजरमेंट अलग लिया है इसलिए। हाँ, जो हमने 5.5 से क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन सर्कल के अंदर मिला है। हाँ, तो मेरा एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, तो क्या करूँ मैं, डबल ले लूँ। 3.4 का क्या आता है डबल, 8, 6.8। तो 6.8 यूज करके मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ओके, ताकि ठीक से आपकी तरह ही सर्कल मुझे दिखे। सो फिर भी ये छोटा है। ओके, तो उसके बाद हमने रूलर लेके यहाँ पे ये ड्रॉ किया था। 5.5 का डबल हो जाता है 11। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट से ये मेरा लाइन हो जाएगा। ऐसे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मार्क करती हूँ। ओके, मान के चलो कि ये मेरा सेंटर है। या सो ये मेरा लेंथ हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना है मुझे। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये हमारा पूरा लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, 5.5 सेंटीमीटर ये पूरा लेंथ है। तो मैं इसी लाइन का हमें परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा 5.5 सेंटीमीटर लो, नहीं तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अभी पॉइंटर कहाँ पे रखना है मुझे, सेंटर पे, इस एंड पे एंड द अदर एंड। ओके, उस तरह से हमें यहाँ पे बीच में एक लाइन मिलेगी। इज दैट क्लियर प्रथमेश? पॉइंट देखो मैंने कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ द सर्कल पे पॉइंट रखना पड़ेगा। तो हमारा अभी पॉइंट कौन कौन सा यूज करना है हमें परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करने के लिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। प्रथमेश है क्या, चला गया? ओके, तो यहाँ पे दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करो। ऐसे छोटा आर्क ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, छोटा आर्क ड्रॉ करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वो टेंजेंट लाइन बन जाएगा। हमें क्या करना है, वो मिस्टेक हो गया मुझसे। यू हैव टू यूज दिस लेंथ। ये जो 5.5 सेंटीमीटर हमने जो ड्रॉ किया, एक सेंटर पे रख के उसको परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना है। तो इस साइड पे रखा, मेजरमेंट बिना चेंज किए हुए दूसरे साइड पे रख के इसको आर्क ड्रॉ करना है, इस तरफ एंड इस तरफ। तो हो गया 2 पॉइंट। अभी इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो। सो इट विल लुक लाइक दिस, सर्कल के अंदर आएगा आपका, ठीक से। Okay, so when we are drawing the perpendicular length, we are not drawing the short small arc,
वी आर यूजिंग दैट फुल लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, उसको यूज करके ड्रॉ करना है। अगर उसको यूज नहीं किया तो ऐसे लाइन पे आ जाएगा। दिस इज अवर पॉइंट Q, लेट मी राइट दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। 5.5 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, 5.5। अभी इतना होने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे क्या हो गया, अभी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया, PQ लाइन से ऐसे परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रॉ हो गया। तो ये अभी हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। ओके, लेट मी पुट अ मार्क हियर, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, रेड से मार्क किया है मैंने। तो अभी हमें क्या करना है, कंपास लेना है यहाँ पे, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड कंपास लेके मेजरमेंट ले लो, PQ का मेजरमेंट कितना है वो ले लो एग्जैक्ट, और यहाँ पे सराउंडिंग हमें सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे। ये देखो, तो पूरा सर्कल के अंदर आएगा वो लाइन, सेंटर मिल गया हमें उसका, तो उसका एक सर्कल रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे हमने ड्रॉ किया वहां पे हमें एक पॉइंट मिला, तो वो हो गया दूसरे सर्कल का सेंटर पॉइंट। तो उसको यूज करके हमने सर्कल ड्रॉ किया। तो वहां से P का जो पॉइंट आता है उसका मेजरमेंट ले लो कंपास से और सर्कल ड्रॉ करो। अब ये सर्कल ड्रॉ होने के बाद हमें नए पॉइंट्स मिले हैं, 2 नए पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट, सफेद व्हाइट कलर का जो सर्कल है एंड रेड कलर का जो सर्कल है जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है, वो नया पॉइंट, ये वाला मैं यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ। ये देखो ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स है हमारे पास। तो वो पॉइंट हमें हेल्प करेंगे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो Q का जो पॉइंट है वो पॉइंट और ये पॉइंट हमें ज्वाइन करना है। सो लेट मी यूज अनदर कलर हियर, मे बी पिंक कलर। सो फ्रॉम दिस Q point to this point where the intersection we got of two circles, here we can join these 2 points. So this becomes one tangent line on one side and the other one here. Okay, so if your construction is proper, then you will not get the error. I am getting here error because there may be some measurement issues. Okay, circle के अंदर आ गया है येलो कलर की लाइन। हाँ, क्या हुआ, रेड और व्हाइट के ऊपर लेना है, रेड डॉट। हाँ 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 हाँ, वेट, मैंने गलत मार्क किया यहाँ पे, रुको बैक जाना पड़ेगा, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ब्लू कलर का मार्क, हाँ यहाँ पे रेड एंड व्हाइट सर्कल यहाँ पे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक टेंजेंट लाइन। ओके, इस तरह से 2 टेंजेंट लाइन हो गए पॉइंट Q से। सो दिस मेथड इज द थर्ड मेथड, जहाँ पे हमें पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है हमारे पास, उसको यूज करके हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया है सर्कल पे। तो ये 3 तरह के मेथड्स है, आपको प्रैक्टिस करने हैं, and using this you can solve the problem set yourself. Yes, ma'am. Okay, so 7th question you do it by yourself. 7th question is simple. Draw a circle of radius 4.1, construct tangent to the circle from a point at a distance 7.3 centimeter. मैम वो अभी हमने जो ड्रॉ किया था वो कितना था? 7th क्वेश्चन जो है वो 6th क्वेश्चन की तरह ही है। ओके,
7th क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन की तरह ही है, सिमिलर है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट at a distance 7.3 centimeter from the center. So from the center you have to draw a line which is 7.3 centimeter. तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्कल के बाहर चला जाएगा लाइन। तो अगर सर्कल के बाहर जा रहा है लाइन तो दूसरा पॉइंट जो है वो आउटसाइड सर्कल मिलेगा, जैसे हमें क्वेश्चन 6 में मिला ये क्यू। तो इसी तरह से कंस्ट्रक्शन यूज करके आपको वो सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर। यू सॉल्व दैट एंड ऑल्सो यू डू द प्रॉब्लम सेट and solve it and send me tomorrow. Okay? अगर क्वेश्चन 7 अगर अभी हो रहा है तो सॉल्व करके भेज देना। 7th का क्वेश्चन अभी सॉल्व करके भेज देना। अगर है चार्ज है मोबाइल में तो पिक भेज देना, वो नहीं है तो फिर कल भेज दो। ओके, प्रॉब्लम सेट करके करने के लिए टाइम है आपके पास, यू कैन सेंड इट टुमारो, बट क्वेश्चन 7 यू कैन डू इट नाउ इफ पॉसिबल। ओके, सो आई विल एंड द क्लास, you do it and send me on WhatsApp. Is that fine? Yes, ma'am. Yes. Bye bye. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye.